योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है। ये जो अवसर प्राप्त हुआ है हमें कि हमें मानव देह प्राप्त हुई भगवान की कृपा से, और यह विवेक बुद्धि प्राप्त हुई हमें भगवान की कृपा से, तो इन सब की सार्थकता कब है कि जब हम इस बुद्धि का, विवेक का और इस मानव शरीर का सदुपयोग करें। देखिए, बहुत है पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, लेकिन उन सब की तुलना में ये जो मानव है यह सबसे विशिष्ट है। क्यों है विशिष्ट? क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, मानव के पास विवेक है, और यह बुद्धि और विवेक ही इस मानव को मानवता प्रदान करता है। अब एकादशी है आज। एकादशी के व्रत की महिमा को थोड़ा बहुत जानते हैं लोग, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे व्रत हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं ये, लेकिन फिर भी यह जो मोक्षदा एकादशी है ये सबसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी पर्व हैं, बाकी त्योहार हैं, बाकी व्रत हैं, उन सब से हमें जो भी प्राप्त होता है तो अधिकतर उन व्रतों के द्वारा इस संसार की चीजें प्राप्त हो पाती हैं। लेकिन ये जो मोक्षदा एकादशी है इसके द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी संसार के बंधनों से मुक्ति। ये जो बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बंधन है, ये जो बार बार का आवागमन है इस संसार में, यह आवागमन छूटता है, भगवान का धाम मिलता है, भगवान के चरणारविंद प्राप्त होते हैं। पर कब? केवल व्रत ही पर्याप्त नहीं है। व्रत का अर्थ जो है, व्रत का पूरा अर्थ लोगों ने छोड़ दिया। व्रत का मतलब केवल खाने पीने तक सीमित कर दिया। व्रत का मतलब केवल इतना मान लिया कि बस एकादशी है तो आज अन्न नहीं खाना है। लेकिन व्रत का मतलब केवल यहां तक सीमित नहीं है। जाने, समझें और आचरण में लेवें तब है परिणाम। आज गीता जयंती है। गीता जयंती क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था श्रीमद् भगवद गीता का। इसलिए यह आज है मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती। और जरा समझिए इस बात को कि जो भगवान ने उपदेश किया था गीता का अर्जुन को, तो जरा तुलना करें हम अपने व्यवहार से
और अर्जुन के व्यवहार से और भगवान के उपदेश से। अर्जुन दुविधा में था, बड़ी भारी विपत्ति सामने थी, युद्ध क्षेत्र और शत्रुओं की सेना बड़ी, पांडवों की सेना छोटी थी, कौरवों की सेना 1.5 गुनी थी, 1.5 गुने से भी ज्यादा। अर्जुन बड़ी भारी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ तो शत्रुओं की सेना भी बड़ी, दूसरी तरफ शत्रुओं की सेना में कौन खड़े हैं? गुरु द्रोणाचार्य, जो कि गुरु हैं लेकिन शत्रु बन के खड़े हैं, शत्रु के पक्ष में खड़े हैं। गुरु हैं लेकिन शत्रु के पक्ष में खड़े हैं। पितामह हैं, विश्व पितामह हैं, पितामह हैं, दादा हैं, लेकिन वो भी शत्रु के पक्ष में खड़े हैं। कितने सारे सगे संबंधी ऐसे, मामा शल्य, पांडवों के मामा शल्य, लेकिन वो भी शत्रुओं के पक्ष में खड़े हैं। मामा भी शत्रु के पक्ष में, दादा भी शत्रु के पक्ष में, गुरु भी शत्रु के पक्ष में। कितनी बड़ी समस्या। लेकिन बहुत बड़ी बात यह थी कि अर्जुन के पक्ष में भगवान खड़े थे। चाहे मामा नहीं हो साथ, चाहे दादा नहीं हो साथ, चाहे गुरु ना हो साथ, लेकिन भगवान साथ में थे अर्जुन के। और अर्जुन भगवान का शरणागत, अर्जुन भगवान का शरणागत हुआ। स्पष्ट कह दिया, भगवान मैं आपका शिष्य, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं क्या करूं। शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य, मैं आपका अनुशासन मानने वाला। भगवान आप मेरा अनुशासन कीजिए, मुझे उपदेश कीजिए, मुझे मार्ग बताइए, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं, मुझे आप उपदेश कीजिए। और भगवान ने उपदेश किया, अर्जुन की मन की दुविधाओं को दूर किया और अर्जुन के जीवन को धन्य धन्य कर दिया भगवान ने उपदेश देकर के। अब जरा हम तुलना करें अपने आप की इन बातों से। कैसी विडंबना है। आजकल लोग क्या करते हैं, घरों में जाता हूं कई बार, कभी पधरावने के लिए गए, चाहे कभी किसी के घर पर रुकना हुआ, तो उनके घर में जो ठाकुरबाड़ी है वहाँ पर कई किताबों को रखा देखता हूँ, कई पुस्तकें रखी होती हैं, अच्छी पुस्तकें। लेकिन क्या देखता हूँ कि अधिकतर उन पुस्तकों का पूजन किया हुआ रहता है। बस कुमकुम के कई चिन्ह बने रहते हैं उन पर, कुमकुम रोली के कई तरह के चिन्ह, कई बार तो ज़्यादा ही, इतने ज़्यादा कुमकुम के निशान होते हैं कि किताब के पन्ने ही गलने लग जाते हैं। जरा सोचें हम, ये जो ग्रंथ हैं हमारे, ये ग्रंथ रोली मोली से पूजा करने के लिए नहीं है। ग्रंथ की पूजा रोली मोली से नहीं होती है। किसी पुस्तक की पूजा करनी है तो उस पुस्तक को पढ़िए, समझिए, उसे अपने आचरण में लीजिए। यह उसका पूजन है, तब उसकी सार्थकता है। जैसे आपके सामने कोई भोजन का थाल रख के चला जाए कि ये आपका भोजन है, भोजन कीजिए, ये भोजन का थाल, तो क्या आप भोजन के थाल की रोली मोली से पूजा करते हैं या उस भोजन को खा करके उसका स्वाद लेते हैं और पेट भरते हैं? भोजन का उपयोग कैसे करते हैं आप? भोजन का उपयोग है कि भोजन कीजिए, जीभ से स्वाद लीजिए और पेट भरिए, तो वह भोजन काम आएगा आपके जीवन में। तो वैसे ही उस पुस्तक का उपयोग कब है? जब उस पुस्तक का आप पठन करें,
उस पुस्तक को पढ़ें और समझें और जानें। भगवान ने उपदेश किया, लेकिन भगवान ने यह नहीं कहा कि इस गीता की पुस्तक का पूजन किया करना। भगवान ने नहीं कहा कि ये गीता की पुस्तक की आरती किया करना। भगवान ने उपदेश किया तो समझाया अर्जुन को, अर्जुन क्या है तुम्हारा कर्तव्य, यह बताता हूं। क्या तुम्हारा कर्तव्य है, क्या तुम्हें करना चाहिए, भगवान ने वह बताया। आज जो हिंदू धर्म के सामने समस्याएं हैं, हर हिंदू के सामने जो समस्याएं हैं, क्यों हैं? क्योंकि हिंदुओं ने अपने ज्ञान को, अपनी परंपरा से प्राप्त ज्ञान को केवल एक पूजा की वस्तु बना करके रख दिया। गीता की पुस्तक को केवल पूजा की पुस्तक मान लिया। भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं लोग, गीता की पुस्तक पर पुष्प चढ़ा देते हैं लोग। अन्य जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर भी पुष्प चढ़ा देते हैं या पाठ दूसरे से करवा लेते हैं, लेकिन खुद जो पढ़ना चाहिए वह काम नहीं करते। और यह बात अनिवार्य है, स्पष्ट बात है, सीधी सी बात है। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, बार बार आपकी जय जयकार करता है, लेकिन आप जो कहते हैं उस काम को नहीं करता है, आप जो कहने चलें उसको सुनना भी नहीं चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति आपको कैसे प्रिय लगेगा? अब ऐसी हालत तो भगवान के साथ कर रखी है लोगों ने। भगवान की पूजा कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान का मंदिर बनवा लेते हैं, भगवान के उत्सव मना लेते हैं, लेकिन भगवान ने जो उपदेश किया श्रीमद् भगवद गीता में कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना उचित, ऐसा करना अनुचित, यह तुम्हारा मार्ग, तो हम भगवान की बात को सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते और भगवान के आदेश को समझकर अपने जीवन को वैसा बनाना नहीं चाहते, तो फिर हम भगवान की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे? कई बार तो ऐसी विडंबना होती है, लोगों को यह अंतर भी पता नहीं होता कि श्रीमद् भगवद गीता कौन सा ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत महापुराण यह कौन सा ग्रंथ है। लोगों की नजर में दोनों एक ही होते हैं। क्यों एक क्यों होते हैं लोगों की नजर में? क्योंकि उन्होंने किताब खोल के देखी नहीं। कथा सुन लेते हैं लोग, कथा के आयोजन करा लेते हैं लोग, राम कथा, भागवत कथा, पता नहीं कौन से पुराण की कथा, लेकिन जिस ग्रंथ की कथा करवा रहे हैं, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, उस ग्रंथ को कभी खुद हाथ में लेकर के खोल के नहीं पढ़ते। अब आप समझिए, सामान्य बात है, अनपढ़ तो कोई नहीं होगा जो इसको सुन रहा होगा, कोई अनपढ़ तो नहीं होगा, स्कूल गए होंगे, तो स्कूल में गए हैं तो भले ही आपने कम समझा, भले ही आप में ज़्यादा बुद्धि हो या कम बुद्धि हो, लेकिन जब कभी अध्यापक ने जो कुछ पढ़ाया तो आपने उस किताब को खुद भी तो खोल के देखा होगा, खुद भी तो खोल के पढ़ा होगा। भले ही थोड़ा पढ़ा चाहे ज़्यादा पढ़ा, लेकिन खुद कुछ न कुछ तो अवश्य पढ़ा। लेकिन कैसी विडंबना है, भगवान के श्रीमुख से जो वाक्य निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उसको भी लोग नहीं पढ़ते, उसके बारे में लोग नहीं जानते। तो ये जो प्रसंग था अपना, शिष्य के लक्षणों के बारे में जो चिंतन था, जो न्यास विंशति में
श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज जो बताते हैं शिष्य के लक्षण, उसमें जो चौथा लक्षण कहा उन्होंने, तत्व बोधाभिलाषी, तो यह अनिवार्य लक्षण है कि तत्व के बोध को जानने में रुचि हो। क्या है तत्व ज्ञान? उस तत्व ज्ञान को जानने की रुचि हो, आतुरता हो, व्याकुलता हो, तब वह ज्ञान मिलता है। नहीं तो कैसे मिले? बल्कि भगवान ने उपदेश कर दिया अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को बहाना बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने उपदेश किया। और यह भी समझिए आप कि हर संप्रदाय के आचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखी है। इसलिए आप चाहे जिस संप्रदाय के हों, लेकिन आपके संप्रदाय में भी अवश्य आपके आचार्यों में किसी न किसी ने अवश्य टीका लिखी होगी, व्याख्या लिखी होगी श्रीमद् भगवद गीता की। आप किसी न किसी परंपरा से दीक्षित होंगे तो आप अपने गुरु से निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए कि वे आपको गीता का उपदेश देवें। एक बार निवेदन से बात न बने तो बार बार निवेदन कीजिए, बार बार पूछिए अपने गुरु से कि गुरु उनको आपको उपदेश करें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का। बार बार आग्रह कीजिए। जब तक उपदेश न मिले तब तक निवेदन करते रहिए। सच्चा शिष्य वही तो है जो गुरु से ज्ञान चाहे, जो गुरु से तत्व ज्ञान चाहे। कैसी विडंबना है कि लोग गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का गान किया, उपदेश किया, लेकिन लोग केवल भजन गा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम पर। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कथा के आयोजन हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भजन कीर्तन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान ने जो उपदेश किया गीता का, उस उपदेश को लोग नहीं पढ़ते, लोग नहीं जानते। तो नहीं जानेंगे तो फिर कैसे कल्याण होगा? और यहां किसी और की बात नहीं है, हमारे अपने आप की बात है कि हमने क्या किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश किया श्रीमद् भगवद गीता का, तो 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं गीता की महिमा बताते हुए कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो इस गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, जो गीता के उपदेश को दूसरों को भी समझाते हैं, उससे बढ़कर के उन्हें और कोई प्रिय नहीं है। सीधी सी बात है। भगवान का उपदेश है, उस उपदेश को जो समझने का प्रयास करे, उसे अपने आचरण में लेने का प्रयास करे, तो वह तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय रहेगा ही। यह तो निश्चित बात है। और हम यदि अपने आप को आस्तिक समझते हैं, यदि हम अपने आप को भक्त कहलाना चाहते हैं, तो निश्चित बात है कि भक्त तो वही है जो भगवान की बात को सुने, जो भगवान की बात को समझना चाहे, जो भगवान के आदेश का पालन करना चाहे। यदि हम भगवान के उपदेश को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हम भगवान के आदेश का पालन कैसे कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा कई तरह से कही गई। कहा गया, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च
नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि जो प्रतिदिन गीता का अध्ययन करे, जो प्रतिदिन प्राणायाम करे, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। कि शरीर के मैल को छुड़ाने के लिए लोग स्नान करते हैं रोज जल से, पानी से, लेकिन क्या कहा यहां कि गीता रूपी जल से, गीता की ज्ञान रूपी जल से जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनका तो सारा ही मल नष्ट हो जाता है। यानी उनका अज्ञान, उनके पाप, वे सारे के सारे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। सारे वेदों का सार समाया हुआ है उपनिषदों में। उपनिषद जो हैं वे वेदों का सिर कहा गया, शीर्ष। मान लो पूरा उनका वेद का कोई शरीर बनाया जाए वेदों का, तो उसके सिर पर कौन है कि उपनिषद हैं। और उन उपनिषदों को समझिए कि जैसे वह गाय है। सारे उपनिषद क्या हैं? मानो एक गाय है, और उस गाय का दूध दूहने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण तो ग्वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं ही। तो भगवान श्री कृष्ण समझिए कि ग्वाले हैं, उपनिषद रूपी गाय को दूहने वाले। अब गाय को दूहना है तो बछड़ा भी तो चाहिए। तो बछड़ा कौन है कि अर्जुन है, और अर्जुन बछड़ा बना तो उसके माध्यम से उसको निमित्त बना करके दूध दुहा गया। और वह दूध क्या है? यह जो श्रीमद् भगवत गीता है यह दुग्ध है। और जो इस दुग्ध का, इस ज्ञानामृत का जो पान करते हैं वे अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबके मन में तत्व को जानने की व्याकुलता हो, आतुरता हो, हम तत्व के जिज्ञासु बने। हम अपने गुरुजनों के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्रीमन।